हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। तेरा वादा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सारा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और वो अपने भाई की रस्म में भी शरीक ना कर सकी। अब इसकी शादी का दिन आता है तो अली की माँ इसे रोक देती हैं, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम नहीं जाओगी, ये ना हो कुछ ऊंच नीच हो जाए। वो सारा की माँ को भी साफ जवाब दे देती हैं कि सारा शादी में शरीक नहीं होगी। अब सारा की सास की बातें सुनने के बाद इसकी माँ को तो बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे इकलौते भाई की शादी है और तुम उसमें शरीक नहीं होगी? मैंने कौन से तुमसे कोई काम करवाने हैं या बाजार के चक्कर लगवाने हैं? बड़ी बहन और बहनोई शादी में शरीक ना हो तो लोग बातें बनाएंगे। अब अली इनकी बातें सुनकर इन्हें तसल्ली देता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं और सारा ज़रूर आएंगे, माँ को मैं मना लूँगा। सारा भी अली से कहती है, आप आंटी से कहें मुझे अपने भाई की शादी पर जाना है, ये मेरा हक है। अली जाकर अपनी माँ से बात करता है लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार नहीं, जिस पर अली गुस्से से कहता है, चले मान लेते हैं आपके कहने पर नहीं जाते, सारा भी नहीं जाएगी और मैं भी खामोश हो जाऊंगा। लेकिन माँ, आपने ये सोचा है कि इसके बाद क्या होगा? सारा को सारी ज़िंदगी इस बात का गिल्ट रहेगा कि इकलौते भाई की शादी में शरीक ना हो सकी। हो सकता है इसकी तबीयत ख़राब हो जाए इस टेंशन में। फिर अली की माँ को एहसास है कि वो ज़्यादती कर रही हैं सारा के साथ, अपनी खुशियों के लिए इसकी खुशी का ना सोचकर। लेकिन नगीन को तो मौका मिल जाता है, अपनी सास के कान भरना शुरू हो गई। देख लिया आपने अली किस तरह आपके साथ बहस करके गया है। सारा की वही हरकतें शुरू हो गई, एक बार फिर से अली को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया, सारी बात आप पर डाल दी है कि आप मना करें और आप ही बुरी बन जाए। वो बस अली की हमदर्दियां समेटे। अली की माँ ने अपनी इस बहू को दो टोक कह दिया, नगीन, मुझे अंदाज़ा है कि सारा को कैसे लेकर चलना है, तुम इसकी फ़िक्र करना छोड़ दो, अपनी और शहीर की फ़िक्र करो। इस पर नगीन हैरान होकर कहती है, क्या मतलब, आप क्या कहना चाहती हैं? जिस पर वो साफ लफ्ज़ों में इसे बता देती हैं कि शहीर अपनी फैमिली मुकम्मल करना चाहता है, बच्चों की ख्वाहिश है इसे, लेकिन तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारी मोहब्बत में वो बेचारा अब तक खामोश है। लेकिन मैं अपने बेटे की खुशियाँ देखना चाहती हूँ, इसलिए इसकी दूसरी शादी करवा कर रहूँगी। तो बस फिर इस नगीन ने तो रोना धोना मचा दिया और यहाँ सारा नगीन के रोने की वजह से जानकर खुद भी परेशान हो जाती है। भाभी, आप परेशान ना हो, मैं बात करूँगी आंटी से, अली से कहूँगी, वो बात करेंगे। मगर वो तो रोती रही, तुम्हारे समझाने का अब कोई फ़ायदा नहीं, वो फैसला कर चुकी हैं, अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली। शहीर अपनी माँ की हर बात मानते हैं, ये बात भी मान लेंगे। मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या कसूर है कि मैं माँ नहीं बन सकती? सारा को बहुत हमदर्दी है नगीन भाभी से, लेकिन इनका असल चेहरा और हसद जब इसके सामने आएगा तब इसे एहसास होगा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसे आप इसे देखते हैं। ये नगीन ही है जो सारा को बर्बाद करने में आगे आगे थी और अब जब खुद की बर्बादी का वक्त आया तो तड़प रही है। वहीं शहीर जो ना सिर्फ दूसरी शादी कर चुका है बल्कि बच्चे का बाप भी बनने वाला है, और जब इसकी माँ की तरफ से इसे इजाज़त मिलेगी ख़ानदान से बाहर शादी करने की तो वो खुद सैम को इनके सामने लेकर आएगा।